फोटो को लेकर के 25-30 लोग साइकिल से कुर्सी पार से सुपेला तक यदि जुलूस निकाल, इस राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, जिसके हमारा भी एक छोटा योगदान होगा, ये उम्मीद थी लेकिन भरोसा नहीं था। और 26 साल का रहा हूँगा, तब से ये चालू किया हूँ। निर्माण के लिए हम लोग इस रामनवमी का कार्यक्रम करते थे, और शायद हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग करते थे। उस समय हम लोग नौजवानों में चल रहा है। राम जन्मोत्सव समिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकालने जा रही है। 40वां वर्ष है। आज भिलाई के सेक्टर 9 स्थित बंगले में बैठक ली थी रैली को लेकर के, आयोजन को लेकर के। तमाम बैठकों में बहुत सारे लोग थे, रामनवमी से जुड़े हुए जो लोग थे, राम जन्मोत्सव समिति के जो लोग थे उनसे भोजराज सिन्हा भी मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम है, और श्री राम जन्मोत्सव समिति से जुड़े हुए वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता भी है। कैसी बैठक रही और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में निरंतर 40वां वर्ष है। इस 40वें वर्ष में जिस प्रकार से शुरुआत से लेके आज 40 साल तक हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और तमाम राष्ट्रीय दल के लोगों के द्वारा और पूरे हिंदू समागम के द्वारा श्री राम जन्मोत्सव समिति के उपलक्ष्य पर सभी विभिन्न लगभग 1100 मंदिरों से श्री राम जी के ध्वज के स्वरूप हर मंदिरों से रैली निकलेगी और औरस स्त्री प्रांगण में जहाँ सभा स्थल होगी उस सभा स्थल में पहुंचेंगे और ऐतिहासिक तौर पर पूरे हिंदू समागम का यह पर्व ऐतिहासिक होगा। इस बार भिलाई के सेक्टर 2 में जो ध्वज वाहक है उनका सम्मान भी होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे और बड़ी संख्या में उनका सम्मान होगा। हर वर्ष ध्वज वाहकों का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी भारतीय श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में एक भव्य ध्वज सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे मंदिरों से आने वाले लगभग 1100 मंदिरों से आने वाले सभी ध्वज वाहकों का सम्मान होगा, जिसमें पूरा भिलाई के लोग उसमें सम्मिलित होंगे। तो बेशक श्री राम जन्मोत्सव समिति पिछले 39 साल से लगातार शोभा यात्रा निकाल रही है। इस वर्ष जो है 40वां वर्ष है। पूरे विषय पर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, जो कि संरक्षक है श्री राम जन्मोत्सव समिति के, उन्होंने क्या कुछ कहा। मनीष पांडे युवा विंग के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा, और महिलाएं जो है विंग से जुड़ी हुई महिलाओं ने इस तैयारी को लेकर के क्या कुछ कहा। आइए पूरे विषय पर आपको सीधा अवगत कराते हैं। और कोशिश होगी अधिक से अधिक लोगों को, ताकि कार्यकर्ता सब लगेंगे। तो 40वां साल है तो थोड़ा और होना चाहिए, बस ऐसे तो अच्छा रहेगा। नहीं, सबको कि जो प्रखंडों की बैठक ले करके 6 तारीख को जो उसकी तैयारी है उसके लिए करना, और सामान्य है, हर बार होता है, तो सारे कार्यकर्ता तैयारी रहते हैं। बड़ी भीड़ है, हाँ, किस रूप में देखते हैं इस बार इस आयोजन को? नहीं, वो अलग है। बनारस और महाकुंभ वो अलग है। हमारे भिलाई में ऐसे भी होते रहा है, तो 40वां साल है। निश्चित तौर पे लोगों का जागरण हुआ है, अधिक से अधिक लोग जुड़े, लोग जाने, इससे यही उद्देश्य है। साल में एक ये कार्यक्रम होता है और लगातार 40 साल से तो अच्छा है। देखिए, हर वर्ष की तरह श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आज ये बैठक आहूत की गई है। आगामी जो रामनवमी 6 अप्रैल को होने वाली उसको लेकर ये आहूत की गई बैठक, जिसमें मुख्य रूप से आने वाले कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें 10 मार्च तक सभी प्रखंडों की बैठक, वार्ड स्तर की बैठक, फिर आगामी 23 मार्च को जो पिछले वर्ष हुए रामनवमी के जो ध्वज वाहक थे उनके सम्मान समारोह की कार्यक्रम 23 मार्च को सेक्टर 2 BSNL चौक के पास जो मैदान है वहां पर ये किया जाएगा। और उसके बाद वहीं से एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम का आयोजन का भी शुभारंभ उस कार्यक्रम से होगा। तो आगामी 6 अप्रैल को हर वर्ष की तरह भव्य रूप से प्रभु श्री राम की रामनवमी मनाने के लिए सभी राम भक्त एकत्रित हुए हैं और पिछले वर्ष जितने उत्साह से किए हैं उसके दुगने उत्साह से इस आयोजन को किया जाए।
सर्वप्रथम प्रभु राम के चरणों को प्रणाम करता हूँ कि यह सनातन धर्म जो सदियों से चले आ रहा है, यह प्रभु का भिलाई में राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 39 वर्षों से ध्वज निकाला जा रहा था और ये 40वां वर्ष है। ये महाकुंभ भी हमारे इस सनातन धर्म का लगा हुआ है। पूरे देश में 130 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें से आज तक 65 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान करके यह हमें पूरे देश पूरे विदेश को बता दिया कि भारत देश एक आस्था का देश है, यह राम का देश है। यहाँ बच्चा बच्चा राम का है और राम का ध्वज उठाने वाला हर भक्त राम का भक्त है। इसी उद्देश्य से इस बार भी भव्यता से हमारे जो पूरे पदाधिकारी, भिलाई की जो जनता और पूरे संगठन के कार्यकर्ता हैं, ध्वज को उठाएंगे। पहले तो मैं जय श्री राम बोलूंगी। हाँ, जय श्री राम। फिर काफी महिलाओं में बहुत उत्साह है ना, और हमारे अच्छी उपस्थिति मीटिंग में रही। हमारे राम भक्त भी और जो पदाधिकारी हैं और महिला विंग की भी सारी महिलाएं बहुत अच्छे से उपस्थिति रही हैं और बहुत सारे उत्साह है महिलाओं में, और मैं तो ज्यादा ही कुछ उत्साहित रहती हूँ। इस बार क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं? जी, इस बार हर वर्ष की तरह इस बार 40वां वर्ष है, तो इस बार बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा और महिलाओं में बहुत उत्साह है। और हम अलग पहनेंगे। जी जरूर भगवा पहनेंगे ही पहनेंगे। भगवा तो हमारा सनातन धर्म का प्रतीक है और भोले बाबा का भी है, और हमारा तो जय श्री राम, राम जी का तो पीताम्बर है ही है। तो ये तो जी, मैं मीनागिरी, गांधीनगर, भिलाई 3 से जी, मैं भाजपा महिला मोर्चा में सोशल मीडिया प्रभारी। सबसे पहले तो आज इतने बड़ी मात्रा में हमारे राम भक्त यहाँ पे उपस्थिति प्रदान की है और जितने पुरुष उतने ही महिलाएं हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं ये तो वाकई में मतलब कई वर्षों तक याद किया जाएगा, क्योंकि महाकुंभ के साथ साथ हम आज 40 वर्ष पूर्ण करने जाएंगे राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा। और महिलाओं में तो बहुत जोश खरोश के साथ सारी तैयारियां भी हमारी शुरू हो गई है। और ये तो एक आज पहला बैठक था कहने को, लेकिन हम इकाई तरीके से अपने वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे हमने राम जन्मोत्सव समिति की बैठक की शुरुआत कर चुके हैं, और अब हम सभी एक मुट्ठी दान के लिए निकलने की एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और भव्य रैली के साथ हम अपने वार्डों में, हर वार्ड में और हर मंडलों में इसकी शुरुआत की जाएगी, और आप सब भी सादर आमंत्रित थे। और कितना बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का, क्योंकि एक दिन का आयोजन नहीं, कई दिन चलता है। हाँ, क्योंकि देखो 9 दिन हम पहले दुर्गा माता को उपासना करते हैं सारे लोग, उसके बाद भी इतना थकने के बाद भी जब हम वो झंडा जब लेके निकलते हैं राम जी की, तो फिर वो जो 9 दिन की जो थकान है हम भूल जाते हैं, और एक नए जोश खरोश के साथ हम वहाँ तक अपना ध्वज वहाँ तक पहुँचाना, और इतनी हाइट और इतनी संख्या में लोगों का पहुँचना, कहीं ना कहीं आप सब देख रहे हैं, और ये हमारे एकता का प्रतीक है, हमारे हिंदुओं का प्रतीक है, और ये बहुत ही सुहाना अवसर होगा हम सभी के लिए और आप सभी भिलाई वासियों के लिए। मैं डॉक्टर वीणा चंद्राकर, वार्ड पार्षद वार्ड 41 छावनी से, नगर निगम की सचेतक।